अपने को पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि जीवन बहुत अधिक अवसर देता नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीवन एक या दो चांस देता है, वहां बाजी मार ली तो लाइफ सेट हो जाती है। अगर वहां भटक गए तो एक बार उचकी उड़ो आदमी पर उचक तो रहे। मल आवे ने देखिए, मल या ऐसी कुश्ती वाला गेम देखना, एक बार उचका ही फोन પછી ઉગે પાછા ઉગે પગ ટીકણ દઈ કોન બીજો ઉગે ना एटो नौके करे पॉइंट वीजा ले करे आपरो काम खत्म। ये शाश्वत नियम हर जगह ही है। एक बार उचक गया ना व्यक्ति, वापस पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सभी यंग हैं, छोटे हैं और बहुत ही फ्रेशर है, अनयूज्ड माइंड है। अनयूज्ड माइंड मतलब ये माइंड बहुत बिल्कुल ही उपयोग हुआ है ओनस तक, एकदम फ्री। और अच्छा अवसर है, अपने आप को 2-3 साल के लिए अपनी खुशियों को, अपने सुखों को, अपने आनंद को बलिदान दे दो। जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, आपको लगे कि भाई नहीं, हमारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए, या हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, हम घर वालों से पैसे न मांगे, अपने महीने महीने खाते में पैसे आने की स्थिति हो, समय पर अध्यापक बन जाते तो उसके बाद में भारत राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की भी स्थिति आती है। आप चाहते हैं ये सब चीजें हो तो समय पे लग जाना चाहिए, मैं इतना ही मानता हूँ। देखो, कोचिंग की बात नहीं है, आप घर पे भी बैठे हो ना, तब भी आप शुरू कर दो। और मैं कॉलेज में भी बच्चों को कहता हूँ और यहाँ आते उनको भी कहता हूँ कि जब डिग्री होती है तो डिग्री के साथ साथ जिस भर्ती के लिए आप काम कर रहे हो उसका सिलेबस डिग्री के साथ ही पूरा कर दो, ताकि जब लोग सिलेबस शुरू करेंगे उस समय आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक एफ बैच था जो अभी विदाई दी है, एक ए था जिसको हमने जनवरी में विदाई दी। अब इनका एक साथ टेस्ट करवाए तो ए वाले एफ वालों को 50-50 नंबर पीछे छोड़ रहे हैं। तो बच्चे कहे सर हमारा के कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। तो बेटा डाउन हो ही जन, थे आया हूँ हम 1.5 साल बाद। अब आप सोचो कि वो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब आप उनको कैसे पीछे रखोगे? जिस समय आपने कोर्स शुरू किया था उस समय वो रिवीजन कर रहे थे, आपका कोर्स पूरा हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस वैक्टिस करके फ्री है। अब खाली वो सुबह से शाम तक बच्चे बैठते हैं कि सर 4 दिन में पूरा कर देते हैं सिलेबस, पढ़ाई इतनी बार है तो हो ही जाता है। अब वो लीड नहीं टूटेगी आपको ए बैच वालों की। अब वो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, ए वाले 230 35 40 ला रहे हैं, वो बाकी वाले 150 60 पे अटके हुए पड़े हैं, 55 60 से 65 नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे? गलती ये रही कि वो देर से तैयार हुए, एक जल्दी तैयार हुए, उन्होंने सिलेबस को भी उसी हिसाब से पढ़ लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई जीवन में आप अच्छा करें, आपकी एक अलग से पहचान हो, तो एटलीस्ट ये बहुत सही समय है जब आपको अपनी सारी चीजें त्याग के पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं बताऊं, कोई किसी का है नहीं। पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब रिस्पेक्ट देंगे, फेल हो गए तो लोग मजे लेंगे, मैं तो आपको क्लियर बोलता हूँ। और नौकरी के लिए ना तो 10वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना 12वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना आपका पास्ट मैटर करता है। भूतकाल में आप क्या रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत जीनियस रहे हैं, इधर नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आप बेहद कमजोर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन यहां आपने दबा के तैयारी कर ली, अच्छी रैंक आ सकती है। आपका इतिहास बड़ा खराब रहा है लेकिन अब आप सुधर गए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब भी चीजें बढ़िया हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि सब चीजें भूल के अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानना शुरू कर दो और सब चीजें छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान आपका फायदा करें तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आज ही बता देता हूं। मैं डे फर्स्ट बताता हूं। देखो, कोचिंग आने से नौकरी नहीं लगती। कोचिंग में हजारों बच्चे आते हैं और लगने वालों की संख्या डबल या डिजिट में होती है। कोचिंग आने भर से सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना।
सिलेक्शन तभी होगा जब आप कुछ बिंदुओं का ध्यान रखोगे। अब पिछले 15 साल से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो तो ये मोटी फीस भर देना, नहीं रख सकते हो तो घर वालों का पैसा बर्बाद करना मत, होना कुछ है नहीं। मैं एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले युवराज जी बोल के गए, वो एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। वो उनका बिजनेस है और वो उनकी बात में भी व्यवसाय है, और मैं आपको एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ बातों का ध्यान रख सको तभी फीस भरना, अदरवाइज मत भरना। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहली बात, नियमित आना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि 5 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे। कई बार यहाँ पे क्या होता था, हालांकि मेरी कक्षाओं में बहुत डिसिप्लिन रहा है, अनुशासन, तो मैं खुद नाक काटता हूँ हर दिन बच्चों का, इतना डोंचे डोंचे सेट की उड़ा, पूरे बावजूद भी कई लड़के और लड़कियां दोनों कई बार बैग यहाँ आती है, बैग रख दिया, लड़कों ने भी रख दिया, निकलते हैं, क्लास की लास्ट पीरियड में वापस आके बैग लेके घर जाते हैं। घर वालों को लगता है कि कोचिंग गए हैं, यहाँ से गए घूमने फिरने मौज करने, कोचिंग को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अल्टीमेटली नुकसान केवल खुद को हुआ है। कृपया करके अगर ऐसा करने वाले हैं तो न आए, हमारा रिजल्ट भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है। एक बैच था मेरे, डी बैच, इतने प्यारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट, भगवानी कसम। अब रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ठीक रहा ना तो राजस्थान के टॉप 10 में मुझे लगता है डी बैच के 3-4 बच्चे होंगे। सब कुछ ठीक रहा, वो बच्चे अगर परीक्षा हॉल में ठीक करके आए तो मैं आपको बताऊंगा इसी बैच में, क्योंकि आपके बैच चलते चलते ही वो रिजल्ट आएगा। इसी जगह चलता था, इसी तरह भरा हुआ था, उसमें एडमिशन हुए नहीं थे बच्चों के, हमने फिर एडमिशन क्लोज किए थे। क्लोज करके फिर 1 महीने बाद में वापस ई बैच लगा कि उन सारे बच्चों को जो नहीं एडमिशन नहीं दे पाए उनको हमने ई में कन्वर्ट किया था। ये पता है मार्केट को डी और ई का क्या हुआ था। तो डी में वही स्टूडेंट आ पाए जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और उन्होंने पहले दिन जो भी था, इतना प्यारा बैच, उसकी अनुपस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। लास्ट महीने भी जब क्लासें हो रही थी तो हॉल उस समय भी भरा हुआ था, और अंत में जब बच्चे जा रहे थे, कुछ पोर्शन बचे थे, कोई शिक्षण विद्या वगैरह, तो बच्चों ने पूछ के गए, सर अब हमारे ये पढ़ा हुआ हम नहीं आया। तो मैंने कहा अब नहीं आओ तो कोई बात नहीं। अंत तक वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आए, कोई कभी कोई उन्होंने वो ऐसे बंक नहीं मारे कि यहाँ आए चले गए। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि डी बैच की भांति अगर आप नियमित रूप से आ सको, कि आज जा रहे हैं और लास्ट अंतिम विदाई तक हम नियमित आएंगे, कभी कोई इमरजेंसी होती अलग इश्यू है, उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास देते हैं कि भाई चलो एक दिन आपकी कोई घर पे इमरजेंसी हो गई, आप नहीं आ पाए, तो आप ऑनलाइन देख लो। कई बार आप ऑनलाइन को इस सुविधा के रूप में लेते हैं कि ऑनलाइन देख लें। ऑनलाइन कभी क्लासें देखी नहीं जाती, हजार हजार कक्षाएं ऑनलाइन नहीं देखी जाती। ऑनलाइन बच्चे केवल कोर्स खरीदते हैं, देखने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। 10, 20, 50 क्लासें देखते हैं, सारी क्लासें नहीं देखी जाती ना लिखी जाती। पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें कर सको तो ही आप फीस भरना, अन्यथा, क्योंकि सीरियस बच्चे आते हैं ना तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि आज अपना आगे 14-15 महीने का साथ चलने वाला है, और 15 महीने साथ चलते हैं, इसका मतलब होता है 11वीं और 12वीं 2 कक्षाएं, 2 कक्षाओं में आप अपने 15 महीने वहां गए नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल में 183 दिन स्कूल लगता है। 183 और 183 का मतलब होता है 365 दिन, 12 महीने होते हैं 11वीं 12वीं में। 10वीं 11वीं 12वीं 3 कक्षाएं करते हैं, तब जाके 15 महीने का आपका स्कूलिंग होता है। वो अब आगे 3 साल मतलब वो 3 साल स्कूलिंग के बराबर अब साथ रहने वाले हैं। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले, जो एटलीस्ट ये है कि मास्टर पढ़ा के आए, दूसरे दिन प्रश्न करें कि सर ये समझ में नहीं आया, सर आपने पाठ पढ़ाया, मैंने प्रैक्टिस की थी, इसमें 3 प्रश्न ऐसे थे जो आपसे पढ़ाए हुए में से नहीं थे, उसका सर थोड़ा बता दो।
सर आपने 1882 लिखवाया है, उस किताब में सर 1881 मिल रहा है, अब हमें सर क्या मानना है? डी के बच्चे ऐसे थे, एक एक क्लास में मुझे 3 3 दिन तक वापस, मैं कहता था, एक दिन मैंने पढ़ाया चिरंजी लाल का संबंध इससे था, तो सर चिरंजी लाल कौन सा, शर्मा की मिस्र? तो मैंने कहा बेटा कल बताऊंगा। मैं घर जाके दूसरे दिन वापस किताब से देख के आया, मैंने कहा मिस्र, तो सर मिस्र उसमें भी आया था, दोनों में ये आदमी एक था कि अलग था? मैंने कहा सर कल और देख के बताऊंगा। दूसरे दिन फिर घर पे देख के आया, मैंने कहा बेटा ये दोनों अलग थे, तो सर अलग थे तो सर इनकी जन्म तिथि सेम कैसे हुई? मैंने कहा मैं फिर देख के आऊंगा। चौथे दिन जाके उसको कहा कि बेटा एक ही था। हाँ हमें सर सही है। और वो सेम पर्सन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। अब उस बच्चे ने हमें ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे, कई बैच में ऐसे बच्चे आते, हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हो, ताकि क्या है कि हम भी तैयार होके, अगर बच्चा मूर्ख होता है ना तो मास्टर को आनंद आ जाता है। आनंद क्यों आता है? पूछने वालों को ये बुआ जाओ, मैं फटाफट कोर्स निपटाओ। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है तो बैरियर है एकदम, गाड़ी चौथे नंबर मार देगी, ब्रेक लग जाएगी तो सर समझ में को आयो। हम चाहते हैं कि बच्चे सच में अच्छे हो, ताकि क्या पढ़ाने में आनंद आता है। दूसरी बात, रेगुलर आने के साथ साथ में आपको यहां जैसे 5 घंटे क्लास लगी या 6 घंटे का टाइम गया, शाम का टाइम है तो आपका क्लास हमेशा शाम को ही लगेगी, ये तय बात है। तो मैं ये मानता हूं कि 12 1 बजे के बाद आप, या जो भी आपका कोचिंग को टाइम दे दिया आपने, शाम को घर जाके खाना वाना खा लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि घर पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि जो इतना पढ़ाया इन्होंने, घर जाने के बाद भोजन करके उसको वापस 1 घंटे तक आराम से पढ़ के सो जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए होते हो। और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर कोचिंग आओ।